औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अजान की शुरुआत कैसी हुई, तो चलिए आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। मक्का के जालिमों के खिलाफ जिहाद का हुक्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से यथरब में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त से इस्लाम और मुसलमानों की चर्चा होने लगी थी। अब यथरब का नाम भी बदल गया था। तमाम लोग उसे मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर कहने लगे थे। मदीनतुन नबी से सिर्फ मदीना रह गया था और सारी दुनिया उसे इसी नाम से जानने लगी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कुफ्फार की हरकतें देखकर समझ रहे थे कि वे ज़रूर बदअहदी करेंगे। वे खूब जान रहे थे कि इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की उनकी निगाहों में खटक रही है और वे उनसे दुश्मनी करने पर ही तैयार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली परख न थी कि न सिर्फ मदीने में बल्कि सारे अरब में अमन व अमान कायम रहे, क्योंकि अमन की हालत में तबलीग के जरिए इस्लाम का दायरा जितना फैल सकता है वैसा लड़ाई के ज़माने में नहीं हो सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार की मजलिसों में तशरीफ़ ले जाते और उन्हें अमन व सुकून से रहने और किए गए वादे की पाबंदी करने की हिदायत करते। पर कुफ्फार मदीना भी कुफ्फार कुरैश की तरह ही थे, जिन्हें न वादे का ख्याल था और न इंसानियत का। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो सुकून से रहने का इकरार कर लेते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते ही मुसलमानों को सताने और नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाते। इन शरीर शैतानों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। वह चाहता था और दिल से चाहता था कि किसी तरह मुसलमान मदीने से निकल जाएं। वही शैतानी साजिशें तैयार करता और सबको उन पर अमल करने की तरतीब देता। समझौते से कुछ ही दिनों के बाद कुरैश का एक वफ्द उस शैतान के पास आया। इस वफ्द को मक्का के मुशरिकों ने उसके पास भेजा था। वफ्द ने आकर उससे कहा कि मक्का के तमाम बड़े लोग ने मदीना वालों के नाम यह पैगाम भेजा है कि तुमने मक्का के उन तमाम बंदिशों को जो मुसलमान हो गए हैं मदीने में आबाद किया है, या तो तुम सब मिलकर उन्हें निकाल दो, वरना हम पूरे साज व सामान के साथ मदीने पर हमला करेंगे और तुम्हारे मर्दों और लड़कों को कत्ल करके तुम्हारी औरतों को गिरफ्तार कर लेंगे और मक्का में लाकर बेच देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई उस पैगाम को सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने एक बड़ी मजलिस सूरा बुलाई, हर तबके हर कबीले खानदान को इकट्ठा किया। जब लोग आ गए तो उसने मक्का के मुशरिकों का पैगाम सुनाकर कहा, ऐ यसरब वालों, तुम जानते हो कि हम मक्का वालों का मुकाबला किसी भी तरह नहीं कर सकते। हमारे लिए यही मुनासिब है कि हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें। अगर वे आसानी से ना निकले तो उनसे लड़े और लड़कर उन्हें शहर निकाला कर दें। एक बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन हम मुसलमानों के साथ समझौता कर चुके हैं। समझौतों का ख़त्म करना हमारी कौमी रिवायत के खिलाफ है। दुनिया हमें बदअहदी कहेगी, मेरे ख्याल में बदअहदी मुनासिब नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, अहदनामा कोई चीज़ नहीं होता। अहद यानी वादे की पाबंदी आपस में ज़रूरी है। दूसरे के साथ जो समझौता किया जाए उसे सिर्फ उस वक्त निभाना चाहिए जब तक समझौते तोड़ने की ताकत न पैदा हो। देखो, अगर हमने मुसलमानों को अपने शहर से निकाल न दिया तो वे सारे मदीने पर कब्जा कर लेंगे, सारे शहर को मुसलमान बना लेंगे, तुम्हारे माबूदों को तोड़ डालेंगे। क्या तुम इसे गवारा कर लोगे? हर ओर से आवाज़ें आई, कभी गवारा न करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, अगर गवारा नहीं करना चाहते तो मुसलमानों को अपने शहर से निकाल दो। कुछ आवाज़ें आई, ज़रूर निकालेंगे। एक पुरजलाल आवाज़ आई, कभी न निकाल सकोगे। सब इस पुरजलाल आवाज़ को सुनकर हैरान हुए। सबने एक साथ नजरें उठा उठाकर उसी तरफ देखा जिस तरफ से यह आवाज़ आई थी।
इस तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान व वकार के साथ तरी लाते नजर आए। आप तन्हा आ रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई के करीब आकर आपने कुछ ऊंची आवाज में फरमाया, यसरब वालों, कुरैश मक्का तुम्हें धोखा देकर मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं। सोचो, तुम मुसलमानों से अहद व इकरार कर चुके हो कि तुम कभी भी उनसे न लड़ोगे। अगर तुम मक्का वालों के फरेब में आ गए और कौल व करार तोड़कर मुसलमानों से लड़े तो एक तो सारे अरब में बद अहद मशहूर हो जाओगे, फिर कोई तुम्हारी किसी बात का एतबार न करेगा। हर कबीला, हर खानदान और हर आदमी तुमको हिकारत की नज़र से देखेगा। दूसरे, अगर तुम मुसलमानों से लड़े तो तुम्हारे ही भाई, तुम्हारे ही वतन के लोग और तुम्हारे ही कबीले के लोग मुसलमान हो चुके हैं, तो गोया तुम अपने ही लोगों से लड़ोगे, वे तुम्हें या तुम इन्हें कत्ल करोगे। इस तरह तुम सब बर्बाद हो जाओगे और फिर मक्का वाले या और लोग तुम्हारे शहर पर कब्जा करेंगे, तुम्हें गुलाम बना लेंगे। क्या तुम इस जिल्लत को गवारा कर लोगे? मेरे ख्याल में कभी न कर सकोगे। तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि जो इकरार कर चुके हो उस पर कायम रहो। अगर मक्का वाले मदीने पर हमला करें तो मुसलमानों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करो। अगर तुमने मिलकर मुकाबला किया तो यकीनन जीत तुम्हारी होगी। तमाम लोग बड़े गौर और तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो कुछ होशमंद लोगों ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ठीक कहा। हमें आपस में कत्ल व खून करके अपनी कौम को इतना कमज़ोर न बना लेना चाहिए जिससे दूसरे लोगों में हमें गुलाम बनाने का लोभ पैदा हो। हमें अहदनामा की पाबंदी करनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई की उम्मीदों पर एक बार फिर ओस पड़ गई। शाही का स्याह फिर हवा हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, लोगों, तुम मक्का वालों का मुकाबला कर सकोगे? कुछ जोशीले नए जवानों ने कहा, क्यों न कर सकेंगे, हम बुजदिल नहीं हैं। हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे बुजुर्गों की रगों में दौड़ता था। हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। या तो हम जीतेंगे या लड़ाई के मैदान में मर्दाना वर लड़कर जान दे देंगे। गुलामी की चिदमी से मौत 1000 दर्जे बेहतर है। अब्दुल्ला बिन उबई समझ गया कि अब उसका जादू नहीं बोलेगा। वह खामोश हो गया। लोग तो उठ उठ कर चल भी दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले आए। मक्का का वफ्द नाकाम वापस लौट गया। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। जो लोग घर से बेघर किए गए, वतन से निकाले गए, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि वे कुफार से जिहाद करें। जिहाद में बड़ा सवाब है। मुसलमान वही नाजिल होने से बहुत खुश हुए। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ाई की इजाज़त न देते थे, सब्र का सबक सिखाते रहते थे। अब मुसलमान समझ गए कि उन्हें लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और जो लोग उन्हें सताएंगे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सच तो यह है कि अब तक मुसलमान जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे थे, बेवतन बेघर बन गए थे, अजीज व अकारिब छूट गए थे। उन्हें देखकर कुफार के जुल्म बढ़ गए और वे मुसलमानों को बुजदिल समझने लगे थे। मुसलमान और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन बुजदिली के इल्ज़ाम को बर्दाश्त न कर सकते थे, इसलिए उनकी रूह को खास सदमा होता था। अब इस नामनिहाद इल्ज़ाम का मौका आ गया था। वे खुश हो गए, अब बराबर का जवाब दे सकेंगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज, उसैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बोले, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्ज बिन जाबिर मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चारागाह पर छापा मारा और बहुत से ऊँट लेकर चल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे।
अरब ने कहा। लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का वाले का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चारागाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त, हिम्मत, बुजदिल और कमज़ोर है। खुदा की कसम, यह बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्का वाले का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम मुल्क से आ रहा है। हाँ, मैंने सुना है, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। तमाम मदीना में यह मशहूर हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई लड़े, लेकिन कुफार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिना लड़ाई के रास्ता नहीं रह गया है। कुर्ज बिन जाबिर ने हमारी चारागाह पर हमला करके ऐलान जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का इरादा न फरमाया था, न सहाबा किराम को लड़ाई की इजाज़त दी थी। पर उस वक्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आप लड़ाई का इरादा रखते हैं। सहाबा किराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वे तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में दाखिल है। एक गैरतमंद इंसान यह कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमाचा मारे तो वह दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पीटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। इस्लाम की तालीम भी यही है। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ाई पर देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, क्या हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं कि हम कुफारे मक्का का ऐलान जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमें ऐलान जंग कबूल कर लेना चाहिए। अब तक हमने जुल्म व सितम बर्दाश्त करके दुनिया में सब्र व इस्तिकामत की नज़ीर कायम कर दी है। अब हमें बहादुरी और दिलेरी की भी नज़ीर कायम करनी चाहिए। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहे। लेकिन इसका ख्याल रखना जरूरी है कि बहादुरी जुल्म के दर्जे पर न पहुंचने पाए। मुसलमानों की तलवारें मासूमों और बेकसों पर न उठे। हमेशा जालिमों और घमंडियों का सर कुचले। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐसा ही होगा। हजरत हमजा ने पूछा, आपने अबू सुफियान और उसके काफिले का जिक्र किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मैंने इसका जिक्र किया था कि हमें अबू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करना चाहिए। इस हमले से मेरा मनसा सिर्फ डराना धमकाना है, ताकि मक्के वाले समझ ले कि अगर वे हम पर जुल्म करेंगे तो हम उनकी तिजारत शाम देश से बंद कर देंगे। अगर वे अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाएंगे तो हमें उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वे बाज न आए और बराबर अपनी कोशिशों में लगे रहें तो फिर हमको भी जाहिराना जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से यह उम्मीद रखना कि वे जुल्म व सितम से रुक जाएंगे सिर्फ धोखा है। वे ऐसे सरकस और जिद्दी हैं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे। हम अब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के इंतज़ार में थे। आज हमको जिहाद का हुक्म हो गया है। अब दुनिया देख लेगी कि मुसलमान बुजदिल हैं या बहादुर।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जो आदमी मौत और ज़िंदगी को खुदा की तरफ से समझता है उसका बुज़दिल होने का कोई मतलब ही नहीं। बुज़दिल तो वे होते हैं जो मौत से डरते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते वे बुज़दिल नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अबू सुफियान और उसके काफ़िले पर हमला करने की इजाज़त अता की जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं हमले की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस मुहिम पर सारे मुसलमान न रवाना हो, सिर्फ थोड़े से मुहाजिर और अंसार जाएं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जितने मुजाहिदों को आप इजाज़त देंगे उतने कहीं जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 60 आदमी चुन लो। मुसलमानों को यह न मालूम था कि अबू सुफियान के कितने आदमी हैं, पर यह जानते थे कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियार बंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाज़ा था कि उसके साथ काफ़ी आदमी होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफिले का मुकाबला न कर सकेंगे। मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तादाद की कमी बेसी को न देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर ख़ास बात यह थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसके आगे का वाक़या कल बयान किया जाएगा, तो आपसे गुजारिश है लगातार इस वीडियो पे बने रहिए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बोलने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें। मिलते हैं फिर कल, इस वीडियो का आगे का वाक़या बयान किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।